हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीक्यू फैमिली। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वादा किया था, चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कहाँ देखा है। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में लेट सपोज किसी शेयर को, किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, तो लीनियर कर्व मैं उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बता सकता हूं कि इन फ्यूचर ये शेयर कैसा परफॉर्म करने वाला है। लेट सपोज आप कोडिंग कर रहे हैं, पैटर्न प्रोग्रामिंग आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं। और लाइफ में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी सिचुएशंस लीनियरली वेरी करती हैं, उन्हें आप एपी की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में क्या परफॉर्म करने वाला है, कैसा ये रहने वाला है। तो चलिए फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, लेट अस मूव ऑन। चलिए तो बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है, कैसे हम इसके अंदर बात कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो इट विल बी कवर्ड अंडर अंडर द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एन एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलने वाले हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंडली, फिर हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एंड डेफिनेटली यस, इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एंड इसके ऊपर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, इनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं बाय एस एन, दिस इज डिनोटेड बाय ए एन। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एन एपी से। चलिए तो अब अगर हम एपी को समझे, एपी के बारे में बात करें, तो ये किस तरह का सीक्वेंस होता है, ये कैसी सीरीज ऑफ नंबर होती है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक सीरीज लिख रहा हूं। लेट सपोज मुझे कहा गया है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल मेरे पास कुछ n नंबर्स का सीक्वेंस है। मैं इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कब बोल सकता हूं, अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3 एंड सो ऑन टिल an माइनस an माइनस वन, यानी कि nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म। अगर इन सब का डिफरेंस जो है वो इक्वल आ गया, यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस अगर सेम है, इक्वल है, ऐसे में इस तरह के सीक्वेंस को हमने नाम दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंडीशन सिंपल है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो मैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देता हूं। अच्छा, मैं अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल दूं आपको, तो बात करते हैं। लेट सपोज मुझे कहा गया है कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, और मुझे चेक करके बताना है कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी है या नहीं। देखिए सिंपल सा काम है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, दैट इज 7 माइनस 3 विच इज 4।
थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 7 दैट इज 4 अगेन। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म अगर मैं माइनस करूं तो ये आ जाता है 15 माइनस 11 दैट इज अगेन 4। अरे वाह, तो ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस मेरे सामने बना, और ये जितने भी डिफरेंसेस आए हैं ये सब डिफरेंस सेम है, इक्वल है। तो मैं बोलूंगा यस, एज द डिफरेंस इज सेम, difference is same, it forms an AP, yeah, it is an AP, it is an AP। इंटरेस्टिंग। तो एक सिंपल सी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंस सेम आना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस वो हमेशा सेम आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं टर्मिनोलॉजीज की बात करूं, ऐसा हमें टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए, ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल AN, कुछ इस तरीके से अगर मुझे एक AP बताई गई है तो इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करता हूं। फर्स्ट टर्म का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जब हम जनरल टर्म की बात करेंगे या सम निकालेंगे वहां पे फर्स्ट टर्म का यूज होता है, इसीलिए फर्स्ट टर्म। देखिए, मैथ्स में जनरली सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में 1 आता है तो उसे लिखा नहीं जाता। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये जो A1 है, A1 को मैं ए से डिनोट करता हूं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय, लिख देता हूं मैं एक बार, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस which is denoted by symbol small d। इसे हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी एपी में हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, मैं इस एपी में कोई भी कैसी भी टर्म है उसे फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, लेट सपोज मुझे कोई सीक्वेंस दे दिया जाए और कहा जाए चेक करके बताओ कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल्स की हेल्प से किसी भी टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे से कहा जाए 3/2, देन हाफ, देन माइनस हाफ, एंड कुछ इस तरीके से सीक्वेंस जो है आगे बढ़ रहा है। तो मेरे से कहा जाए कि चेक करके बताओ क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सिंपल, अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालूं और वो इक्वल आ जाए तो वो एपी बन जाएगा। तो मैं पहले A2 माइनस A1 करके देखता हूं, यानी कि हाफ माइनस 3/2 दैट इज 1 माइनस 3/2, और ये आ जाता है -1। ओके, ठीक है। A3 माइनस A2 अगर मैं करूं, जैसे मेरे से कहा जाए माइनस हाफ, ओके, -1 एलसीएम ले लिया हमने और ये आ जाता है -2/2 अगेन -1। तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, दैट एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज एज डिफरेंस इज सेम, एज डिफरेंस इज सेम, इट फॉर्म्स एन एपी। सो ऐसे में मैं क्या कहूंगा, एज डिफरेंस इज सेम, it forms an AP। See, it forms an AP। अच्छा, ये तो हो गई बहुत आसान सी बात। लेट सपोज और क्वेश्चन दिए जाएं मुझे, ठीक है। जैसे कहा गया है
कि एक और सीक्वेंस दे दिया गया और कहा गया कि चेक करके बताओ क्या ये एपी है या नहीं। मैं सीक्वेंस एक बार लिख देता हूँ। कुछ ऐसे मेंशन है दैट √3 3√3 एंड 4√3 5√3 एंड सो ऑन। मुझे चेक करना है कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सिंपल, वही फंडा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो एपी है, नहीं है तो एपी नहीं है। A1 इट इज 3√3 माइनस √3। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस नहीं होता। अब आप बोलोगे ये इरेशनल नंबर है यानी कि डिफरेंस नहीं होगा। यस, इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, बट रेशनल तो होते हैं। चेक करो, इरेशनल तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अब जो अंदर टर्म बची है ये एक रेशनल टर्म है, देन इट बिकम्स 2√3। A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं, ये हो जाता है 4√3 माइनस √3। 4 माइनस, सॉरी, ये 3√3 आना चाहिए। 4 माइनस 3 दैट इज ओनली √3। अच्छा, जहां भी डिफरेंस अलग हो जाएगा, यानी कि लेट सपोज मैं इसे ऐसे बोल रहा हूं, ये जो फर्स्ट डिफरेंस है इसे D1 बोल दिया, ये सेकंड डिफरेंस है इसे D2 बोल दिया, तो जहां भी डिफरेंस सेम ना हो, यानी कि D2 इज नॉट इक्वल टू D1, वहीं रुक जाना, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कह सकता हूं एज डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट एन एपी। सेम इट इज नॉट एन एपी। बस, आगे इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने दो को चेक किया, उनका ही डिफरेंस अलग आ गया, तो ये एपी हो ही नहीं सकती। अच्छा, कोई वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए अगर, जैसे लेट्स सपोज ये एक प्रॉब्लम है, कहा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक व्हेन अ पंप रिमूव्स 1/3 ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द टैंक। चेक करके बताना है क्या ये एक एपी की सिचुएशन है या नहीं। देखिए, कुछ ऐसा कहा गया है, कोई भी एक टैंक है हमारे पास और एक पंप की हेल्प से हम इस टैंक में से वाटर रिमूव कर रहे हैं। जो पंप है वो 1/3 अमाउंट ऑफ वाटर एक बार में रिमूव करता है, जितना भी वाटर बचा है उसका 1/3। तो पहले अगर इसकी वॉल्यूम V है, V में से 1/3 ऑफ V रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, तो टैंक में जो अब वाटर बचा है वो कितना बचा होगा? सिंपली V माइनस 1/3V, यानी कि इस टैंक में वाटर बचा है 2/3V। ओके, 2/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, पहले जितना था उसका सिर्फ 2/3 वाटर बचा। अब कहा गया है इस बचे हुए वॉल्यूम का 1/3, यानी कि माइनस 1/3 ऑफ 2/3V, वो वाटर बचेगा। देखते हैं वो कितना होता है। सो अगेन मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम पहले कितनी थी? 2/3V, मतलब सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, देन ये सेकंड केस आ गया, ये थर्ड केस आ गया। दीज आर टर्म्स ऑफ एपी, जो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हूं। इनिशियल फर्स्ट टर्म थी V, सेकंड टर्म है 2/3V, थर्ड टर्म अभी निकाल लेते हैं। सो 2/3V माइनस ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 2/9V, दैट इज 3 मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 2, दैट इज 4/9V। ओके, यानी कि जो हमारे पास थर्ड टर्म आई है इट इज 4/9 टाइम्स V, इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगी। अगर अब मैं इनका एक बार डिफरेंस निकाल के चेक करूं,
इसका डिफरेंस मुझे पता है 1/3 ऑफ वी है, जो यहाँ पे हमने लिखा था। देन मैं इसका डिफरेंस अगर निकालूं तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस है, दैट इज 2/9v। क्या ये डिफरेंस सेम है? अगर मैं इसे d1 बोल देता हूँ, इसे d2 बोल देता हूँ, क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं। सो एज d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, इट इज नॉट एन एपी। बहुत सिंपल सिचुएशन है, बहुत सिंपल केसेस हैं। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे देखते हैं। एक और केस आ गया, कहा गया है द सैलरी ऑफ अ पर्सन इन ईयर 2000 वाज ₹5,000 पर एनम। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी थी वो थी ₹5,000 एंड इंक्रीमेंट पर एनम है ₹200, यानी कि ईयर 2001 में जो सैलरी होगी वो कितनी हो गई होगी? 5,200। नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर 2002 में सैलरी हो गई होगी रुपीज, अगेन 200 ऐड कर दूं, 5,400। फोर्थ ईयर में सैलरी हो गई होगी ₹5,600। बस ये सिचुएशन ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 किया, 5,200 माइनस 5,000। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, हमें पता है हमने 200 ही ऐड किया है। ये हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ जाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, यही तो एपी की सिचुएशन होती है। यहाँ पे भी 200। नेक्स्ट केस A4 माइनस A3 किया तो यहाँ पे भी 200 आ जाता है। ओके, एज डिफरेंस इज सेम, so it forms an EP. It forms an EP. बस, तो ये इतने सिंपल सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुझे चेक करके बताना होगा कोई टर्म, कोई सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग एपीज का पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट हमें कवर करना था, वो हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर हम जनरल टर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होती है किसी एपी की जनरल टर्म। ओके, तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी मिलते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ट्राई करते रहिए एंड अपना ध्यान रखिए, कोविड से सेफ रहिए। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।